देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मिशन 25 को लेकर भाजपा की अहम बैठक है। भाजपा मुख्यालय में होगी बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लेंगे बैठक। सभी मंत्री और प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राजस्व मंत्री समित गोदारा, वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय। मीडिया से बातचीत में बोले मंत्री दिलावर, कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए तत्काल तैयारी नहीं करती, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है पार्टी। एक बार फिर से लोकसभा की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। बीजेपी ने जो नारा दिया है वो साकार होगा। मिशन 25 को लेकर बोले सतीश पूनिया, कहा कि धरातल पर पार्टी की पूरी तैयारी है। मिशन 25 को लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता संकल्पित हैं। पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और मिशन 2024 यही है कि फिर से एक बार मोदी सरकार पूरे देश भर में एक सफल अभियान चल रहा है और धरातल पर भी संगठनात्मक तौर पर हमारी तैयारी पूरी है, राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी। और इस बात के लिए पूरी पार्टी और सरकार संकल्पित है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जीते और मोदी। भारतीय जनता पार्टी कोई तात्कालिक तैयारी नहीं करती है, वो हमेशा तैयार रहती है, हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमने विधानसभा का चुनाव भी जीता है और लोकसभा का चुनाव तो 100% सीट जीतेंगे, यानी 25 में से 25 सीट जीतेंगे। देखो, बीजेपी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बीजेपी 370 प्लस है और 370 प्लस का आंकड़ा बीजेपी छुएगी। हर चुनाव में आप देखिए, 14 के चुनाव से 19 में ज़्यादा सीटें या 19 के चुनाव से 24 में ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आकर देश में नया कीर्तिमान रची। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, इसके लिए आदरणीय सुनील बंसल जी आज विशेष रूप से, देखिए ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में योग्य लोग कम लगते हैं। अधिकांश से उनकी पार्टी में ऐसा ही होता है कि बाहरी लोग ही राज्यसभा के प्रत्याशी। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए काशीराम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। काशीराम, मिशन 25 को लेकर भाजपा की अहम बैठक है, भाजपा मुख्यालय में बैठक होनी है, क्या कुछ इस बैठक को लेकर पहले तो जानकारी, और दूसरी बात ये कि बीजेपी दावा कर रही है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें इस बार उनके खाते में आनी तय है। इतनी पुख्ता तरीके से बीजेपी जो है अपनी बात रख रही है। तमाम मंत्री और नेता यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने सपना देखा है और जो वादे किए उसे पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बैठक को लेकर अपडेट यही है कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल पहुँचे हैं और अब बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। अंदर यहाँ पर भाजपा मुख्यालय के अंदर ये बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं और जो तमाम मंत्री हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि जिनको लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाया गया है। कल ही ये नियुक्तियाँ हुई थी और अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी बनाया गया है और जिनमें बाबा बालकनाथ एक अकेले ऐसे विधायक हैं जो अभी मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उनको एक लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। तो ये जो बैठक है फिलहाल शुरू हो चुकी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की जो बैठक है वो एक रणनीति है और भाजपा पूरी तरह से राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उन पर जीत हासिल करेगी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से सोनिया गांधी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो वो अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए देश का मतलब है केवल एक परिवार यानी गांधी परिवार, और दूसरी तरफ भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाए हैं वो एक आम कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं। तो उनको लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए पूरा देश ही उनका एक परिवार है और इसी वजह से एक आम कार्यकर्ता को यहाँ पर राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि राजस्थान की जो सीटें हैं उनमें वो जीत हासिल करेंगे। चित्तौड़गढ़ का खर्रा को प्रभारी बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और वहाँ पर जीत हासिल करेगी और पूरे राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन जो हो रहा है वो न्यायोचित नहीं है। पंजाब के जो किसान दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोकते, इस बात को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। इससे पहले या थोड़ी देर पहले अभी जो गौतम दत्त हैं वो पहुँचे, इसके अलावा हीरालाल नागर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं वो भी पहुँचे और उन्होंने भी खास तौर पर कहा कि
राजस्थान में जो भाजपा की स्थिति है वो बहुत मजबूत है। भाजपा के लिए 25 सीटें जो पहले पिछली बार जीती थी जिस तरह से, उसी तरह से इस बार भी जीत हासिल करेंगे। सूर्य नमस्कार को लेकर भी उन्होंने बात रखी कि सूर्य नमस्कार जो है वो एक योगासन की प्रक्रिया है और उसमें किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है इस सूर्य नमस्कार का स्कूलों में, तो वो एक गलत प्रवृत्ति है, उसका ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार योगासन की एक प्रक्रिया है और योग पूरे विश्व में मनाया जाता है। 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो उसकी पूरे विश्व में एक साथ वो मनाया जाता है। तो उस दिशा में ये कोई सूर्य नमस्कार जो है वो कोई भाजपा का कोई प्रचार नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का, शरीर को स्वस्थ रखने का एक तरीका है और योग आसन एक प्रक्रिया है। इसलिए सूर्य नमस्कार को लेकर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। यानी कि आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और सभी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र भी देते हुए कई बार नजर आया। और आज की बैठक भी अहम मानी जा रही है हर लिहाज से, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव और राज्यसभा का चुनाव भी ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी जो वादे कर रही है और जिस तरीके से वो दम भरती है जीतने का, उस पर कितना खरा उतरती है। बहुत शुक्रिया काशीराम इस तमाम जानकारी